मंत्र जाप इतना पावरफुल होता है, मुझे उस टाइम पे पता चला। जब उन्होंने मंत्र दिया, तो जाप से उसको क्या दिक्कत हो रही है? तो पता चलता है, गुरुजी बताते हैं कि इनके शरीर में पूरे शरीर में कहीं प्रेत छुपा हुआ, आपके हाथ रखने से ये जल रहा है। जैसे कि कोई मुझे खींच रहा है या कहीं मैं जा रहा हूँ, परमात्मा के दर्शन कर पा रहा हूँ। मगर नॉर्मल है, सपने हैं, सपनों को सपने की तरीके से लिया जाता है। मगर जब अपनी बात आती है ना, तब पता चलता है कि हाँ भाई, कुछ तो गड़बड़ है। बढ़िया बिज़नेस चल रहा है, एकदम से लॉस हो जाए, सबको नुकसान होने लग जाए, काम पे दिक्कत आने लग जाए। जैसे आजकल मेरे पास केसेज़ आते हैं कि अभी हमारे काम का बंधन हो गया है। हुँ, काम नहीं चल रहा है, बिज़नेस में लॉस पे लॉस हो जा रहा है। जो मैं सोच रहा हूँ, उससे ज़्यादा अभी नुकसान हो रहा है। तो कहीं न कहीं संकेत है कि आपके घर में कोई न कोई तंत्र क्रिया हो सकती है। वैसे मेरे घर में वो तंत्र क्रिया नहीं हुई थी, हुँ, क्योंकि मैं इस काम से मेरा मन था कि मैं मिस्टर वर्ल्ड बनूँ, एज़ अ फिटनेस मॉडल में, बॉडी बिल्डिंग में। और उसपे ज़्यादा मेरा फ़ोकस था। और परमात्मा चाहता था कि भाई तेरा काम ये नहीं है। तुझे किस काम के लिए मैंने भेजा वो याद कर। आप बॉडी बिल्डिंग में जा रहे हो, चीज़ को थोड़ा पीछे करो और आप देखो कि आपको किस जन्म के लिए भेजा, किस काम के लिए। और 10 साल का एक्सपीरियंस है मेरे पास हुँ, फ़िटनेस का। मगर पूजा-पाठ घर में करता था, जैसे हर कोई भी बिज़नेस होता है, ऑफ़िस होता है, तो मंदिर वगैरह होता है, जैसे हमारे यहाँ बालाजी बैठे हैं। हुँ, हर एक ऑफ़िस में होता है। मैं पूजा-पाठ कर रहा हूँ, सब कुछ चल रहा है, एकदम से लॉस होना शुरू हो गया। और मतलब इतना नुकसान होने लगा कि मैं 1000 कमा रहा हूँ, तो मेरे 2000 खर्च हो रहे हैं, और मैं समझ गया भाई कुछ तो गड़बड़ है, 2-3 साल से ऊपर हो चुका है। हुँ, क्योंकि मेरी अब आगे प्रेप चल रहा है, नेक्स्ट लेवल का, और उसी से पहले ही मेरे को दिक्कतें शुरू होना शुरू हो गई। मैं कर नहीं पा रहा हूँ। तो मुझे किसी ने बताया कि भाई हो सकता है किसी ने कोई तंत्र क्रिया तो नहीं कर दी है। मैं इन चीज़ों में बिलीव नहीं करता, यार ये कोई तंत्र क्रिया मैं नहीं मानता। क्योंकि भाई मैं पूजा-पाठ करता हूँ, भगवान हैं, हुँ, तंत्र को मैं नहीं मानता, तो सच है। फिर जब ज़्यादा नुकसान होने लगा, तो मैं किसी अ, गुरु से जुड़ा, भैया से हम जुड़े। उन्होंने जब हमारी स्कैनिंग करी, चेकिंग करी, तो उन्होंने बताया कि भाई तेरे घर में दादा-परदादा में कोई कोई गद्दी लगाता था। ना वो गद्दी क्या होती है? अब ऐसा तो मैं समझ नहीं आ रहा। हुँ, तो मेरी माँ मेरे साथ थी, पिताजी साथ में थे, तो उन्होंने बोला जी, पापा जी ने बोला कि हाँ भाई, गुरुजी ये दादा इसके भगत थे, और कहने की शक्तियाँ मेरे पास थोड़ी-सी रही हैं, 3-4 पीढ़ी पीछे। तो कह रहा भाई वो काम नहीं करने देंगे, क्योंकि इसका ये काम है ही नहीं। ये हुँ, किसी भी काम में हाथ डालेगा, कहीं न कहीं लॉसेस होना शुरू हो जाएगा। इसका तो कुछ और काम लेना चाहता है देवता। तो मुझसे क्या लेना चाहता है देवता काम? तो ये चीज़ बड़े कन्फ्यूज़न रही। मैंने अपने गुरु से बहुत कोशिश करी, पूछे 3 साल तक उन्होंने मुझे, या 5 साल कह लो, उन्होंने अपने पास रखा, मुझे सेवा कराई, और मैंने हुँ, अपने गुरुजी के पास, भैया के पास सेवा करी है। उन्होंने मुझे बताया मंत्र जाप कैसे करना है। मेरी माँ ने मुझे बताया कि मंत्र जाप कैसे करना है। वो मेरे मम्मी पे भी कृपा रही है, और मेरे जो खानदान है, मामा की तरफ हुँ, से भी, उन पे भी ये चीज़ें हैं। तो मैंने ना जाप करना तो शुरू में, वैसे पूजा तो नॉर्मली करते थे हम। तो जाप करना शुरू कर दिया, और जाप करने से मुझे काफ़ी अच्छा फ़ील होने लगा। मेरे काम में थोड़ा-सा फ़र्क आया। मगर मुझे ना, अब जहाँ मैं सेवा करने जा रहा हूँ, वहाँ लोगों को मैंने तड़पता हुआ देखा है तंत्र से। तो आपके खानदान में आपको आपने पता किया कि जो दादा-परदादा वो भी ये भूत-प्रेत इन्हीं की समस्याओं का हाँ निवारण जी, करते थे? करते थे। क्योंकि हमारे जो कुल देवता का स्थान है, वहाँ पे हमारे दादा-परदादा ने सेवा करी। तो जब मैं वहाँ पे गया अपने कुल देवता के बारे में पता करके कि भाई ये है क्या? तब उन्होंने बताया कि तेरे दादा-परदादा बेटा यहाँ आए हैं, हम हुँ, पुश्ताना करते आए हैं। तो मैंने कहा मुझ पे तो कोई ज्ञान ही नहीं, मैं कैसे करूँगा भाई? मैं तो, मेरे बस की थोड़ी है। कह हुँ, रहा वो अपना आप करा लेगा भाई, जिसको कराना होगा। ठीक है, करवा सकता है देवता काम, उसकी अपनी इच्छा होगी तो अपना आप करा लेगा। इतनी उम्र नहीं है मेरे पास, मगर परमात्मा ने मुझे मेरी औकात से ज़्यादा मुझे दे रखा है कि मैं ये कैसे कर पा रहा हूँ। मेरी पहले तो मैं कर ही नहीं सकता कुछ भी। गुरु के पास जुड़े, 5 साल, 6 साल हमने सेवा करी, निःशुल्क सेवा करी मैंने, कभी गुरु से कुछ भी मैंने नहीं माँगा है। सेवा करी, सेवा का भाव था, बिज़नेस चल रहा है ना, अच्छा घर चल रहा है। हाँ, अब संडे की छुट्टी होती है मेरी जिम की, तो मैं संडे को वहाँ सेवा करने जाता था। अब मैं रेगुलर जाने लगा, मुझे ज़्यादा अच्छा लगना। अब मेरा छोटा भाई वो बिज़नेस को सँभाल रहा है। ठीक है भाई, मुझे अपना काम करना है। वहाँ लोगों को मैं ठीक कर पा रहा हूँ। मतलब कैसे हो सकता है? मंत्र जाप इतना पावरफुल होता है, मुझे उस टाइम पे पता चला। जब उन्होंने मंत्र दिया, उस हुँ, मंत्र से मैंने सेवा करना शुरू करी, हाथ धर के, जब तंत्र क्रिया, जो किसी भी नेगेटिव एनर्जी होती थी, तो मैं वो जाप करता था हाथ रख के, मानसिक। जैसा हाथ आता वो चीज़, लेडीज़ हो या जेंट्स हो, खेलने लग जाते थे। पूरी बॉडी हिलने लग जाती है, हाथ हटा, हाथ हटा। मैंने यार ऐसा हाथ में क्या है मेरे? मैं हाथ रख रहा हूँ, मैं तो जाप ही कर रहा हूँ ना मन में। हुँ, उस जाप से उसको क्या दिक्कत हो रही है? तो पता चलता है, गुरुजी बताते हैं कि इनके शरीर में, पूरे शरीर में कहीं प्रेत छुपा हुआ, आपके हाथ रखने से ये जल रहा है। तो अच्छी बात होगी, यानी हमारे हाथ में इतनी अच्छी शक्ति है। तो वो पहले से गॉड गिफ्ट ही थी मेरे पास, थोड़ा-सा मैंने उसको पुश कर दिया, तो वो और पावरफुल हो गया। तो इस तरीके से मैं सेवा करता रहा, और काफ़ी लोगों को आराम पड़ने लगा, लोग मेरा वेट करने लगे कि भैया से मिलना है। अब मैं हफ्ते में 1 बार जाता था, अब हुँ, मैं हफ्ते में 2 बार कर चुका हूँ। मंगलवार को भी शुरू कर दिया बालाजी का नाम लेके, क्योंकि बालाजी की कृपा हम पे बहुत अच्छी रही है। अब मैंने मंगल को भी शुरू कर दिया, अब और लोग ज़्यादा ठीक होने लगे गुरुजी के पास। अब मेरा वहाँ पे ना एक तरीके से नाम हो गया कि भई वो भैया से मिलना है। वो हुँ, उनका मंत्र जाप करते हैं, बहुत बॉडी रिलैक्स होती है, और हमें आराम पड़ता है, पेन से आराम पड़ता है, और इनके हाथ में कुछ है, और मैं तो नॉर्मली जाप कर रहा हूँ। जाप से आराम पड़ रहा है लोगों को। तो इस तरीके से लोग ठीक हो रहे हैं। ठीक होने के बाद अब मुझे ऐसा लगने लगा कि भाई मुझे और टाइम देना चाहिए गुरुजी हुँ, को। अब मैंने वीक में 4 दिन कर दिए, अब और ज़्यादा ठीक होने लगे। मगर ऐसा होता था ना, कई जगह पे आप अपनी मनमानी नहीं कर सकते। मतलब आप, हुँ, ठीक है सेवा कर रहे हो, सेवा करो बहुत है। फिर मैंने अपने गुरु से बात करी, मैंने गुरुजी आपके पास 5-6 साल हो चुके हैं। अब मुझे थोड़ी-सी आप कृपा बरसाएँ, और इतनी दूर मैं आ नहीं सकता।
रोज़-रोज़ का 40 किलोमीटर और गर्मी भी होती है, हर चीज़ होता है। 40 जाना 80 किलोमीटर बहुत हो जाता है। तो मैंने गुरुजी मुझे आज्ञा दो कि मैं अब सेवा करूँ। उन्होंने बोला हाँ बेटा अब तू सेवा कर सकता है। तो मैंने कहीं न कहीं पहले घर से शुरू करा। घर से शुरू करा, ऑनलाइन क्लाइंट थे मेरे पास, हुँ। धीरे-धीरे जुड़ने लग गए। क्योंकि यूट्यूब पे मैं काफ़ी टाइम पहले आ चुका था मगर मैंने ना उसमें वीडियो डालना शुरू कर दी थी यूट्यूब पे, मंत्र जाप की महिमा, कि हमें मंत्र जाप क्यों करना चाहिए? हमें अपने कुल देवी-देवता को क्यों पूजना चाहिए? इससे मुझे पता लग गया था तंत्र कैसे होता है। पूजा पाठ के बारे में बताना शुरू करा, कैसे हमें पूजा करनी चाहिए, कैसे जाप करना चाहिए, कैसे हमारा जाप चोरी हो सकता है, कोई हमारे जाप से कैसे प्रेत खा के पावरफुल हो सकता है, ये किसी को नहीं पता है, मैं आज बता रहा हूँ। कैसे हम जाप कर रहे हैं और हमें उसका फल हमें नहीं मिल रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली, अब मैं वो काम कर मतलब रहा अभी हूँ। तक आपने गुरु से क्या-क्या चीज़ें सीखी है? गुरुजी से हमने जो सीखा है, उन्होंने ये सिखाया है 2-3 चीज़ें कि सबसे पहले मंत्र जाप ज़्यादा से ओके। ज़्यादा। दूसरी चीज़, आप पितरों को ना पूजो। देखो पितर सबके पूजनीय हैं, हुँ। मैं इसका मतलब भी बताऊँगा क्यों नहीं।